आओ ना बहनी। ये है तुम्हारा और दादा का कमरा, अच्छा है ना? अच्छा बहनी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है दादा के बारे में। हमारे दादा है ना, कुछ ज्यादा ही शर्मीले हैं, इसलिए वो तो तुमसे बात करने से रहे, इसलिए तुम्हें ही पहल करनी होगी उनसे बात करने के लिए, वरना पता चले यहाँ तुम भी चुप वहाँ दादा भी चुप और दोनों एक दूसरे को रात भर देखते ही रहोगे। अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन पहल करना मत भूलना। हाँ वो जी माचिस चाहिए थी। माचिस माचिस ड्रॉर में। अगरबत्ती? अगरबत्ती तो खत्म हो गई। कुछ और? मैं अष्टविनायक मंदिर होकर आता हूँ। इतनी रात को? जी हाँ, वो मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन आप घर पे आएंगी उसी रात को मैं नंगे पैर पापा की चौखट पे जाऊंगा माथा टेकने। जी ठीक है। हे भगवान, इतना बड़ा ताला, क्या करूं? सविता, सोच क्यों रही है? ये बैग तेरी बहू की है। बहू? तेरे मानव की बीवी है। मानव की हर चीज तेरी होती है,
इसका मतलब ये सूटकेस तेरी हो गई। तोड़ दे ताला। मिल गया। मिल गया ताला। ये भगवान, ये तौलिया, ये डिब्बा, ये केले कहाँ गए? मेरा बैग कहाँ गया? मैं आई बाबा से पूछती हूँ। माँ बाप की तस्वीरें। मिल गए, मिल गए। आहा, आह। ये हमारी चाल है ना, चाल। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। मैं सोची तूने बैग में गहने तो लाए होंगे, है ना, तो उठा के रख दो। यहाँ के लोगों का कुछ भरोसा नहीं, कब अंदर आएंगे, हाथ साफ करके जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ताले की चाबी मांगने आने वाली थी, फिर मैंने सोचा तू तो थक के आई है, तू और मानव एक कमरे में अच्छा नहीं लगता है। ताला टूटेगा, नया ला सकते हैं, है ना बेटा? मैं रख के आती हूँ। हाँ, अरे 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 अरे, तू चिंता मत कर, मैं यहाँ अंदर रखती हूँ, आके सब भर के तेरी बैग। नहीं आई, मैं कर लूंगी। बचपन से लेकर आज तक तेरी सारी पसंद की चीजें मैंने पैक करवाई हैं। तो ड्राइंग में बहुत ही कच्ची थी, आम बनाने जाती थी और तरबूज बना देती थी। और तो बहुत चिढ़ती थी ना मुझ पे। और फिर तुम रूठ जाती थी, और फिर मेरी रूठी हुई अर्चना को मनाने में मुझे बहुत मजा आता था। याद है तुम्हें? बचपन में इस गुड़िया के बिना तुम एक मिनट भी नहीं रह सकती थी। आई, ये अचार? अरे तुझे पसंद है ना, इसलिए। अब रोज तुझे ताजा अचार बनाकर नहीं खिला पाऊंगी ना। आज तो मुझे तेरी पसंद का खाना भी बनाना है। रव्याचे लाडू, खोबऱ्याच्या वड्या, हा पोह्यांचा चिवडा। लेकिन ये सब बनाने में तो रात निकल जाएगी। ये खुशी मुझे मिलने दो ना। सुलोचना का तू पण बैस ना जेवायला. नाही असू दे, तुम्हाला वाढते आणि मग नंतर बसते. अरे वर्षू, मैं सोच रहा था कि तेरी और वैशाली के कमरे के लिए एक अलमारी ली जाए. व्हाट अ ग्रेट आइडिया दादा. अब देखना, अर्चना तो अपने ससुराल चली गई है,
काफी जगह है यहाँ पर, तो उस जगह को यूटिलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा दादा तुमने। वैसे भी फिलहाल हमारे कमरे में जो अलमारी है ना, वो पूरी की पूरी वैशाली यूज करती है। मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। मैं बेचारी किसी भी कोने में। मैं बेचारी कुछ नहीं है दादा। वैशु प्लीज तू। बस अब नई अलमारी आ रही है ना, मैं आज ही जाकर A1 फर्नीचर पे ऑर्डर देके आता हूँ, ठीक है? हाँ। अरे विनोद, उस दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ का सामान ठीक ठाक नहीं है। क्यों? तुम्हें कैसे पता चला? तुम कब गई थी वहाँ पर? अरे उसमें अंदर जाने की क्या जरूरत है? मुझे तो बाहर से देख के पता चल गया कि अंदर का नजारा क्या होगा। अरे उन्होंने मुझे इतने प्यार से रिसीव किया, बैठाया, अच्छे से बातचीत की, तभी मैं समझ गई कि कितना संस्कारी परिवार है। मैंने वो आजू बाजू के पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया वो बहुत ही अच्छा परिवार है। मंजूषा, तुम कह रहे हो कि तुम्हें दुकान बाहर से देखकर उसके अंदर का अंदाजा आ जाता, तो फिर मानव की चौल बाहर से देखकर तुम्हें उनके हालत का अंदाजा नहीं आया था? जी वो तुमने हमसे असलियत क्यों छुपाई मंजूषा? नहीं आई, मैंने आपसे कोई असलियत नहीं छुपाई। वो जब भी मैं मानव की चौल में गई तो मुझे भी झटका सा लगा, लेकिन फिर याद आया कि बाबा ने तो कहा था कि लड़का बहुत पैसे वाला है, उसकी अपनी खुद की गाड़ी है, खुद का गैराज है, मैकेनिकल इंजीनियर भी है। तो मुझे लगा शायद अंदर जाकर सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। जब मैं उसके घर के अंदर गई तो मुझे सब कुछ ठीक ठाक ही लगा। अब वो लोग मुझसे जिस तरह से पेश आए ना, आई तो मुझे कहीं कोई खोट नजर नहीं आई। आप तो जानती है ना, जब लोग झूठ बोलने पर आते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन लोगों ने मुझे भी गलतफहमी में रखा। सच मानिए, विश्वास कीजिए मेरा। लेकिन आई तुम अब छोड़ो भी वो सब बातें। अर्चना की मानव से शादी हो चुकी है और वो उस घर भी जा चुकी है, तो अब इन सब बातों का क्या फायदा? और वैसे भी आई, घर वाले चाहे कैसे भी हो, लड़का तो अच्छा है ना। सुलोचना, अरे छोड़ो भी इन सब बातों को। अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है तो पुरानी बातों को कुरेदने से क्या हासिल होने वाला है? देखो, पापा की इच्छा का सम्मान करो, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। अब छोड़ो इन बातों को और आओ बैठो, तुम भी खाना खाओ। हाँ, अब आप खाना खा लीजिए ना। उफ, बच गई मैं, वरना आज तो मेरी आफत ही आ गई थी। सविता, क्या तेरा नसीब है। मर गई मैं, ये बर्तन चूल्हा थक गई, कोई नहीं मेरी मदद करने वाला। आई का? अरे बच्चा, तू क्यों आई? मैं कर लेती ना काम। अपनी सासू माँ का हाथ बटाना चाहती है ना? कितने अच्छे संस्कार। लेकिन पहले दिन मैं तुझे काम करने नहीं दूंगी। नहीं, मायूस नहीं होना। तू काम करना चाहती है? एक मिनट, कर। देख, अपने घर में काम करने का जो एक सुख होता है, वो सुख मैं तेरे से छीनना नहीं चाहती। काम कर ले बेटा। अरे
कहनी थी? कहूँ? कहिए ना। मेरी शादी हुई 1 अगस्त को और सत्यनारायण की पूजा का मुहूर्त निकला 15 अगस्त को। जब तक पूजा नहीं हुई मैं अकेली सोया करती थी इस फूल वाले रूम में, और तेरे ससुर जी दादा के साथ वो रूम में सोते थे। मतलब हमारे घर का रिवाज है, समझ गए बेटा? मैंने इनडायरेक्टली बताने को देखा तो तू कुछ समझ नहीं सकी। अभी मैं डायरेक्टली बता देती हूँ। जब तक सत्यनारायण की पूजा नहीं होती तू और मानव साथ में नहीं सोएंगे, समझी? हाँ, समझ गई मेरी समझू बहू। जल्दी से मान ले, बाद में आराम करना बच्चा। चल। आप ये क्या कर रहे हैं? आप रहने दीजिए, मुझे आदत है। मुझे आदत नहीं है, लेकिन मैं कर लूंगा। आप प्लीज ये सब रख दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या मेरा आपका इस तरह मदद करना? अर्चना, ये हमारे एक नई गृहस्थी की शुरुआत है। हमें हर एक चीज, हर एक बात एक दूसरे के साथ बांटनी है। तो फिर चलो यहीं से शुरू करते हैं। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे,
ये सब? मुझे बाहर जाके सोना पड़ेगा।